नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था, यह आंदोलन कब हुआ, यह आंदोलन कहाँ और क्यों हुआ था तथा इस आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी और अंत में हम जानेंगे कि इस आंदोलन के आखिर क्या परिणाम निकले, क्या यह आंदोलन सफल हुआ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये जो आंदोलन था इसका उदय यानी इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश के नेल्लौर ज़िले में हुई। हाँ, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर ज़िले में एक गांव था जिसका नाम था टूबरांगंटा। ठीक है, ये जो गांव था इस गांव में इस आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत हुई। ये एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं द्वारा चलाया गया था। 1990 के शुरुआती समय में महिलाओं के लिए पहले तो साक्षरता दर उनकी कम थी, तो और होता क्या था कि महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। होता क्या था कि जो पति थे और उस गांव के ज़्यादातर पुरुष थे वो आज शराब के आदी हो चुके थे और वो शराब पीकर क्या करते थे, घर में आते थे, स्त्रियों को मारते पीटते थे और काम धाम नहीं करते थे, जिससे उनके घर पे असर पड़ रहा था। यही कारण था कि महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, फिर अब जो ये आंदोलन था इसके और क्या क्या कारण थे और शराब पीने के आखिर नुकसान क्या थे। तो शराब पीने का पहला नुकसान होता है कि सारे जो पुरुष होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। हाँ, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था क्योंकि वो काम धाम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा शराब को खोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ भी जो होता है वो घर पे बढ़ चुका था। ठीक है, और पुरुष अपने गैर हाजिरी में क्या करने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा था, जिससे घर की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी थी, चरमराने लगी थी। घर में तनाव होने लगा था, मारपीट का माहौल बनने लगा था। इन्हीं सब के नुकसान के चलते नेल्लौर में महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री के खिलाफ क्या करी, आगे आई और इसके खिलाफ आंदोलन किया। महिलाओं ने शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए दबाव डाला सरकार पर और ये आंदोलन इतनी तेज़ी से फैला कि करीब इसके शुरू होते ही करीब 5000 गाँव की महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या किया, भाग ले लिया और आंदोलन करना शुरू कर दिया। नेल्लौर ज़िले में ताड़ी की नीलामी जो ताड़ी की नीलामी होती थी उसको 17 बार रद्द करना पड़ गया इस आंदोलन के चक्कर में और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, महिलाओं का एक ही मांग था, महिलाओं का कहना था कि ये जो ताड़ी की बिक्री है उस पर क्या किया जाए, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार इस पर कैसे भी करके रोक लगाए। फिर राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व मिलता था, यानी सरकार को इनकम आती थी ताड़ी से, इसलिए सरकार उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन जो महिलाएं थी उनकी लड़ाई केवल सरकार के खिलाफ या इसके खिलाफ नहीं थी, महिलाओं की लड़ाई ये जो शराब माफिया थे और सरकार थे दोनों के खिलाफ थी। हैं, तो महिलाओं ने इसके खिलाफ कई आंदोलन किए, रैलियाँ निकाली। इसके अलावा महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा और मांगे अन्य कुछ इस प्रकार रखी कि उनका नारा था, देखो, ताड़ी की बिक्री बंद करो, आंदोलन की ये मुख्य मांग थी। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछता है। अब बात करते हैं विरोधी का कारण क्या था कि इनका पहला मांग ये थी कि ताड़ी की बिक्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए क्योंकि उससे महिलाओं पे घरेलू हिंसा हो रहा है, उन पे अत्याचार बढ़ रहा है और उन पे लैंगिक भेदभाव भी हो रहा है और इसी के चक्कर में दहेज प्रथा को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए महिलाओं ने यह आंदोलन किया। अब बात करते हैं परिवार के अंदर और बाहर दोनों यौन हिंसाएं भी इसी के चक्कर में बढ़ती जा रही थी, जिस कारण से महिलाओं ने इस आंदोलन में और तेज़ी ला दी। महिलाओं का एक मुद्दा और था, उन्होंने सरकार से मांग रखी कि शराब नहीं रोजगार दें और महिलाओं ने इसको अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा ये बात करते हैं कि यह आंदोलन को किस हद तक सफलता मिली। तो जब हम बात करते हैं आंदोलन के परिणाम की, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को कई राज्यों में शराबबंदी लागू करनी पड़ी जिससे घरेलू हिंसा को रोका जा सके और सरकार ने महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ कई कठोर नियम बनाए जिससे उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। महिलाओं की मांग पर संविधान में 73वां तथा 74वां संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय तथा राजनीतिक निकायों में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया, जिसके कारण महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई, जिससे इस आंदोलन को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।